भगवान का भी विशेष अनुग्रह रहा। 3 दिन से मौसम खराब था। ये पहलवान बहुत जोर से एक दूसरे को टक्कर देते हुए और रोकने की कोशिश करते हुए, और हरियाणा को पॉइंट मिला। और चले पंजाब के रेडर हरियाणा के पाले में। हरियाणा की एक बहुत ही अच्छी कैच, अनिल कुमार झमोला, बिच्छू सुनील फरमाना, और बिच्छू सुनील कोशिश करते हुए लेकिन सफल नहीं, और पॉइंट पंजाब के खाते में। दर्शक साथियों थोड़ी तालियां बजाएंगे तो खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे। मोपलू जिला फतेहाबाद, गांव गोरखपुर। बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही साफ सुथरा खिलाड़ी, हल्के वजन का और तकनीक से भरपूर। संदीप सिंह लूदर। दर्शक साथियों, ताकत का बेजोड़ खजाना आज इस पवन, इस पहलवान को तो पकड़ने वाला भी सोचेगा पकड़ू कहां से, क्योंकि हाँ गुरुवार मैं कोशिश तो की लेकिन भाई आप 8 पंजाब और 6 हरियाणा, ऐसा ही है ना? बहुत ही बढ़िया। कौन जीतेगा और कौन हारेगा अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जयवीर सिंह, फिर जयवीर सिंह कोशिश करते और फिर पूरी तरह से पकड़े हुए खिलाड़ी, और कुछ भी हो सकता है, और फिर पकड़ लिया, फिर गिरा। बहुत बढ़िया, एक अच्छी कैच। जयवीर सिंह को रोकने का काम किया। बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें। एक हाथी जैसी ताकत वाला खिलाड़ी दर्शक साथियों हरियाणा प्रदेश के पाले में ताल ठोकता हुआ कि पकड़ो में आ रहा हूं, और जाल फेंका, और कुछ भी अभी जाल में घिरा नहीं है। बड़ा मगरमच्छ है, जाल छोटा है। और संदीप सिंह ताकत का बेजोड़ खजाना गुरु है। फरमाना गांव श्री कृष्ण जी के घर में पैदा हुए सुनील और विकास इंटरनेशनल गुरु जी ये खिलाड़ी रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने सोने और चांदी के तगमे हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान की झोली में डालने का काम किया है। और फिर चलिए जयवीर सिंह, ये काबू में नहीं आ रहा छोरा। अब देखो देखते हैं क्या होता है। ये तो मैंने कहा ना, कुश्ती और कबड्डी दोनों साथ साथ हो रही है। जरा तालियां बजाते रहो भाई, तालियां बजाइएगा। जयवीर सिंह पॉइंट लेकर जाने की कोशिश में, और पंजाब के उस वीर ने पकड़ने की कोशिश में। ये तो इस बार भाई जोरदार काम हो गया। कोई साहब अंदर ना आइएगा। आप देखिए, कायदे कानून होते हैं किसी भी खेल के, कोई भी ऑफिशियल के पास ना आए, मैदान में भी नहीं रह सकता कोई। आप कोचिंग दे तो टाइम आउट ले सकते, 30 सेकंड का टाइम होता है टाइम आउट के लिए। और चले संदीप सिंह लूदर। भाई संभल के लगाइयो रे, छोड़िए मत छोड़े। प्यार से बेटे, प्यार से। कोई ऐसी कोशिश ना हो जिससे कोई चोट का खतरा हो। एक बहुत ही अच्छी काला कैच करने की कोशिश में, और तालियां जोरदार, और एक गरुवर। बिल्कुल सवाल पर क्रिकेट या कबड्डी का किसी कम नहीं, बिल्कुल देखने को मिल रहा है ऐतिहासिक ग्राउंड पर, जो कि जोश और जुनून में पूरे ही दर्शक। 16 हरियाणा और 13 पंजाब। हाँ 1 मिनट, 17 हरियाणा और 13 पंजाब। जरा जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए। तालियां बजाते रहेगा, बजाते रहेगा, बजाते रहेगा। देखिए गुरुवर में कितना जोश आ गया है। गुरुवर जो खुद उठ के आशीर्वाद दे रहे हैं खिलाड़ियों को। तालियां बजाते रहिएगा, बजाते रहिएगा, बजाते रहिएगा। और अभी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य महाराज जी की 80 से ज्यादा वर्ष की उम्र होने के बाद भी सब खिलाड़ियों का आशीष देने के लिए आए हैं। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद सब पाएं, उसके लिए मैं पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करता हूं। और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से और सब खिलाड़ियों की ओर से एक बार जोरदार आपकी करताल ध्वनि के बीच पूज्य महाराज श्री को आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रम तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातस्मरणे
योग गुरु श्री रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम सम्माननीय बालकृष्ण जी आचार्य महोदय, मंच पर विराजमान ओलंपिक में विजय प्राप्त करने वाले श्री सुशील जी, वर्ल्ड चैंपियन। बड़ा आनंद हुआ, योग के कार्यक्रमों में कई बार आने का अवसर मिला, बहुत आनंदित होता था। इस बार यहां आने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये सुंदर कबड्डी का खेल देखने का जो अवसर प्रदान किया, तो 83-84 वर्ष की आयु में भी ऐसा लगने लगा कि कभी हम पहले भी कबड्डी खेले होते तो कितनी अच्छी बात होती। और सबसे अच्छी बात लगी कि हरियाणा के, मुझे तो ऐसा लगा कि भीमसेन आ गए। भीमसेन, अकेले भीमसेन को कोई पकड़ नहीं सकता था, पर आश्चर्य हुआ कि आज उनको ही एक दुबले पतले आदमी ने पकड़ के पटक दिया। ये सारा दृश्य देखने के बाद अपने देश का भविष्य इसलिए अच्छा दिखाई पड़ता है कि हमारे देश के तरुणों में एक साहस उत्पन्न हो रहा है, अपने देशी खेलों के प्रति लोगों के प्रेम जाग रहा है। और जब जब व्यक्ति क्रीड़ा के मैदान में सफल होता है तो अपने व्यवहार के क्षेत्र में भी वो सफल होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, युवक को अपने अपने गांव में छोटे छोटे अखाड़े आदि बना करके और कबड्डी और ये कुश्ती, खो खो, और जैसा अभी ये बताया गया कि क्रिकेट तो बाद में आया, गुल्ली डंडा पहले, वो भी बहुत अच्छा खेल है। तो इन सारे खेलों को देखने के बाद जितने दर्शक हैं, आप सच मानिएगा, मुझे ऐसा लगता है हर एक दर्शक सोच रहा होगा कि हम में भी ऐसी ताकत होती और हम भी मैदान में कूद के कबड्डी में कहीं अपना रंग दिखाते, अपना हाथ दिखाते। कोई चिंता की बात नहीं। जिनमें अभी साहस है, जिनमें यौवन है, जिनमें बल है, उनके साथ अवसर है। और हमारे जैसे लोग वृद्ध इन लोगों को देखकर अपने वार्धक्य का विस्मरण नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत आनंद हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज प्रत्येक श्रेष्ठ अवसर पर मुझे आमंत्रित करते हैं, गौरवान्वित कर देते हैं। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं और उनके विश्व में क्रमशः बढ़ते हुए प्रताप को बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा है। पतंजलि पीठ के प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक कोई ऐसा उत्सव नहीं हुआ जिसमें मुझे आने का अवसर न मिला हो। ये दोनों ही, एक श्वेत वस्त्रधारी और दूसरे भगवा वस्त्रधारी, इन दोनों महापुरुषों को धन्यवाद देता हूं कि एक ने आयुर्वेद की सारे देश में अलग जगाई और दूसरे महापुरुष ने योग के प्रति लोगों का प्रेम जगाया। जब ये दोनों वस्तु में, एक शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मा का चिंतन होगा, भारत फिर से भारत बनेगा और ये जगत गुरु के रूप में बहुत देर नहीं लगेगी। वो काल आ गया है, अंगड़ाई ले गए। जब देश अंगड़ाई लेता है तो खड़ा होता है, जब खड़ा होता है तो जागृत होता है, जब जागृत होता है तो गति मिलती है, जब गति मिलती है तो मति मिलती है, मति मिलती है तो अपने अपने कार्य के प्रति रति मिलती है, और रति मिलती है तो विश्वपति परमात्मा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब खिलाड़ियों को, आप सब दर्शकों को, मंच पर विराजमान श्रेष्ठ पुरुषों को और दोनों महापुरुषों को बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। 54 वर्ष हो गए प्रवचन करते, प्रवचन कभी किया नहीं। शब्दों के पुष्प सबके ऊपर अर्पित करता हूँ। आज ये 5 मिनट की पूजा आपको समर्पित है। आप सबको धन्यवाद। कुश्ती के कोच आ जाएंगे पूज्य महाराज श्री, उनको जो महिला खिलाड़ी विजयी हुई हैं उनको पूज्य महाराज श्री पारितोषिक देंगे। महिला कुश्ती प्रतियोगिता जो हुई थी, फिर दोबारा से ढा दिया तगड़े वाले पहलवान को। क्या बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन खिलाड़ी का भी। और ये हरियाणा को पॉइंट मिल गया। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, छोड़ दे।
ये पूज्य महाराज श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज दे दो सारे कोच जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं बहुत श्रद्धा से। आ जाओ भाई। शर्मा जी को प्रणाम। ये सभी लड़कों के बहुत और चलिए सील खेल के मैदान पर बिल्लो बॉन्ड, डबल टच और पॉइंट हरियाणा के खाते में। बहुत ही सुलझे हमारे ऑफिशियल, साफ सुथरे इनके फैसले, छोटा सा भी टच इन्हें छुप नहीं सकता। श्री पूर्ण सिंह जी कबड्डी कोच, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इन्होंने तैयार किए। नेशनल कबड्डी के भी इन्होंने और मैं इसके साथ ही साथ बहुत ही आभार और धन्यवाद कर रहा हूं आदरणीय सुशील पहलवान जी। तालियां बजाएं सुशील पहलवान जी के लिए। दर्शक साथियों, जिन्होंने हिंदुस्तान एक तक की इंतजार कर रहा था और कुश्ती में मेडल ओलंपिक से लाने का काम किया, कुश्ती की सोच बदलने का काम कर, कुश्ती की दिशा बदलने का काम किया। दर्शक साथियों, सुशील पहलवान जी मा सिंह जी के भतीजे, बहुत ही चोटी के खिलाड़ी, हिंदुस्तान के टॉप के रेडरों में जिसकी गिनती गिनी जाती है केवल 19 साल के हुए हैं। तालियां बजाएगा रतन लाल के लिए। लाल के नाम से जाना जाते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में। और दर्शक साथियों, और फिर एक अच्छी कैच सुनील बिच्छू। दर्शक साथियों, ऐसी ये इनकी कैच को देख के गुरुवार बिच्छू नाम रख दिया है इसका समाज ने। बिच्छू बिच्छू बिच्छू। 24 हरियाणा और 17 पंजाब। हाँ, जोरदार तालियां। हाँ गुरुदेव जी, बहुत अच्छी जीत के साथ मंजिल की तरफ पहुंचती हरियाणा प्रदेश की टीम और पीछे पीछे पंजाब। आप इंटरनेशनल कोच रहे हैं तो मैं निवेदन करूं, खिलाड़ियों के खेलों के नियम को फॉलो कीजिएगा। और सूर्य देवता भी खेल देखते देखते अपने रथ पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल चुके हैं। और रीडर चलिएगा ताल ठोकते हुए। नया रेडर आया भाई, बिल्कुल जमा नया ताजा। वाह भाई, वाह वाह, दो तगड़े तगड़े फंस गए भाई। हाँ गुरु, देखो भैया, तालियां बजाइएगा दर्शक साथियों। क्या बात है, ये तो कुश्ती कबड्डी दोनों साथ साथ में कहा चल रही है। गुरु जी, ऐसा लग रहा है कि सगे भाई हो दोनों। हाँ गुरु जी, ये भी जोरदार मुकाबला चल रहा भाई। गुरु, और कितने सौभाग्यशाली है खेल जगत, ये खिलाड़ी और हम कोचिज साहिबान के आज आपका सारा का सारा आशीर्वाद हमारे बांटे आ रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूं महासिंह जी का, जो हमारे साथ ही बैठे हैं, श्री राम निवास धौला जी का,
कि हमें मौका दिया इस पवित्र खेल के मैदान में इस जोरदार पवित्र तालियां स्थान पर भाई। आने का। तालियां बजाइएगा, बजाते रहिएगा। हमारे जो कमेंट्री कर रहे हैं ये भी भाई जोरदार ही हमारे व्यक्ति हैं। एक बार ईश्वर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गुरुजी हम तो आपके भगत हैं। टेलीविजन के सामने बैठकर सुबह सुबह देखते हो तो मियां बीबी आपके जो प्राणायाम और जो योगा होती है हम भी करने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं तो पूरी सफल होते हैं गुरुवर। हम आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो पतले से खिलाड़ी ने कर दिया काम भाई। भाई ईश्वर जी जो हमारे इस पतंजलि योगपीठ के भारत स्वाभिमान के इस अनुष्ठान से ऐसे दिल से, जान से, आत्मा से जुड़े हुए। बहुत ही आसान जीत के साथ मंजिल की तरफ पहुंचते हुए हरियाणा प्रदेश और पीछे पीछे पंजाब। बहुत जोरदार मुकाबला भाई। फंस गया मामला। ये गुरुजी की हंसी और टेलीविजन पर भी ऐसे ही हंसी देखने के लिए मिलती है। सुबह सुबह देखते तो आप भी हंसिएगा, हंसती रहिए, हंसते रहिए। अगर हंसना ही जीवन है, खेलना ही जीवन है, खिलाड़ी ही जीवन है। सुशील जी पहलवान हमारे बीच में बैठे, मैं कल बातें कर रहा था इनके कमरे में बैठकर। सुशील जी आपने तो खेल की सोच बदल दी। जो हिंदुस्तानी टकटकी लगाकर देखता था क्या ओलंपिक से हम कोई मेडल जीत सकते हैं, कहते थे नहीं 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 नहीं, सिर्फ हम पार्टिसिपेट करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन सुशील पहलवान जी ने ये सोच बदल दी। आज हर खिलाड़ी ये सोचकर चलता है कि मैं ओलंपिक से मेडल लेकर आऊंगा। हर माता पिता अपने बेटा बेटी को तैयार करता है कि बेटा बेटी जाओ ओलंपिक से मेडल लेकर आना। ये सोच बदल चुकी है। कबड्डी का मुकाबला हरियाणा के पक्ष में रहा। परवेश कोच साहब से निवेदन है, 2 बच्चियां हैं 44 किलो वेट की, ये बहुत दूर से आई हैं, आगरा भरतपुर से। 2 बच्चियों की कुश्ती मिट्टी में ही होगी। ये महिला कुश्ती प्रतियोगिता सबसे छोटी कुश्ती प्रतियोगिता है। अपने वेट की चैंपियन है दोनों बेटियां। लेट हो गई थी इसलिए स्टेज के सामने ही थोड़ा स्थान इनको दे दें। और आप देखें ये बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं दोनों। और इनको प्रवेश रेलवे के कोच हैं, वो इनके रेफरी होंगे। ये तो दोनों लड़कियां बहुत फुर्ती वाली है। क्या बराबर स्कोर। वैसे स्कोर तो बराबर का हो गया, लेकिन दोनों लड़कियों में जान इतनी है, पता नहीं क्या क्या खाती हो बेटियों तुम। योगा करते हैं। जरा एक बार फिर से बेटा शुरू। ये ओह अरे क्या बात है। ये तो दोनों इतने फुर्ती में है। अब की बार पॉइंट दे देना, जोन सी का काउंट कर लेना। ओह ये ओह ये फिर भी ये तो उल्टा पुल्टी जारी रखती है, रुकती नहीं। भाई इन दोनों को किसको नंबर ज्यादा दे। ये ओह ये दोनों बेटियों को ऊपर भेजो भाई। भाई ये लड़कियां टाइम पूरा होने के बाद में आई, इनको भी भाई विशेष इनाम देना पड़ेगा। बस खराब हो गई। दोनों बेटियों को 11,000 हजार, जीतने वाली को 5,000 एक्स्ट्रा। इधर आओ बेटियों। और भाई इनको 15-15 किलो का, जितनी इनकी हाइट है उतना 2-2 टीन घी दे दो इनको। योग करने वाली जीत गई इसमें। क्या नाम बेटा? सीमा। ये इतना जोरदार फुर्ती भाई। सीमा कुछ बोलना है? बोलो। ये लड़की मेरे को 3 बार मिली रास्ते में। गुरुजी हमारी कुश्ती करवाओ, हम तो चूक गए। लो सीमा। हेलो, मेरे आपसे सबसे बड़े करती है नमस्ते मैं आपको। क्या मैं आपके वहाँ पे आई, मैं हरिद्वार में आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर, गुरुजी से मिलकर के। मैं टीवी में देखा करती थी, आज मैं उनके सामने खड़ी हूँ और मैं बहुत अफसोस हो रहा है।
मेरी मेरी माँ बाप की यही तमन्ना है कि हम गोल्ड मेडल जीत के लाए और हम 7 बहने हम बहुत खुशी करते हैं। बोले पूरी फैमिली भगत है। कितनी बहनें हो? 7 बहनें कुश्ती करती हैं। 7 बहनें और सातों की 7 कुश्ती करती है। 7 बहनें सातों की 7 आपस में कुश्ती करती है। पापा भी आए हुए। बुलाओ भाई, पापा को भी बुलाओ। क्या नाम बेटा? नीलम है, नीलम। बोलो बोलो। ये नीलम को भी भाई, ये दोनों छोरियों में ताकत बहुत जोरदार है। मैं आगरा से हूँ, आगरा स्टेडियम से। मेरा नाम नीलम सोलंकी है। मैं गुरुजी का नाम सुनकर आई थी। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी गुरुजी की हर बात माने और योगा करें। वो सबसे आपसे यही दुआ करते हैं कि वे सुबह सुबह से सबको ये योगा दिखाते हैं और ये मैं भी गुरुजी के चरणों में पैर छूती हूँ। जय हो। देखिए, ये स्वामी जी ने यहाँ सुशील कुमार जी बुला करके ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे महाभारत में भी मल्ल युद्ध धर्म युद्ध हुआ करता था। आज सुशील कुमार जी ओलंपिक में मेडल नहीं लाते तो पहलवानी की बिल्कुल गड्ढे में जा रही थी। और किसी ने कहा है, अरे एक ही चंदा एक ही सूरज, एक आसमां एक धरती, और दोनों फूल एक बगिया के, लड़का हो या लड़की, लड़की क्या नहीं करती। और हमको यह सिद्ध करना है कि लड़कियों की भ्रूणहत्या नहीं करें। 11-11 हजार का इनाम और अभी घी नीचे मिलेगा। जो कबड्डी प्रतियोगिता की विजयी टीम थी उसके 2 खिलाड़ी, कैप्टन और दूसरा एक महिला वर्ग की जो विजयी टीम रही हरियाणा की, उसके 2 प्लेयर आ जाएं। स्वामी जी के चरणों में नमन, स्वामी जी के चरणों में नमन। मैं सुबह से आप लोग भी स्वर्ग में हो गए। सब स्वर्ग में है। मैं यही बात कह रहा था स्वामी जी से कि कुश्ती से शुरू हुआ था और कबड्डी पे खत्म हुआ है जी, और अपना देसी खेल, और सब इतने मजे से देख रहे थे। स्वामी जी, जो कुश्ती आपने लड़ी ना, उससे जो छोटे छोटे बच्चियां भी देखो कैसे भाग के कुश्ती लड़ रही थी आज मिट्टी में भी। तो वो आशीर्वाद आपने आज सभी पहलवानों को, सभी कबड्डी के खिलाड़ियों को और देशवासियों को तो हर टाइम आप आशीर्वाद देते ही हैं। और स्वामी जी, मैं और मेरे गुरुजी अपनी तो हम गारंटी पूरी लेते हैं, जब भी आप आदेश करेंगे हम ब्रह्मचारियों में, गुरुकुल में हम इनके साथ रहेंगे। और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूं पतंजलि को 20 साल होने पर अपनी तरफ से और पूरी अपनी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और पूरे स्वर्ग में हम तो पूरा आनंद ले रहे हैं भाई स्वर्ग का। और आप तो वाकई में बहुत लक्की हो, कुछ अच्छे कर्म आपके माता पिता ने, आप लोगों ने किए थे पिछले जन्म में, जो स्वामी जी के चरणों में और उनके पास में आप रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था मैं इसको शराब की ऐड करने के लिए लाखों रुपए का ऑफर मिला। इसने कहा मैं एक सात्विक व्यक्ति हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं, आर्य पुत्र हूं, मैं शराब का ऐड नहीं करूंगा। ऐसे खिलाड़ी हमारे आदर्श हैं। यह है गौरव हमारा, यह है सत्य निष्ठा, यह धर्म निष्ठा, इसको कहते हैं भारत और भारतीयता। तो ये ऐसे तो कितने अवसर आए हैं। जब विश्व में मेडल लाना था, सतपाल पहलवान जी ने बोला भाई देख मेडल लाना है, शादी हो चुकी थी, शादी होने के बाद बेटा अब 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पत्नी को भी बुलाया, सतपाल जी जो इनके गुरुजी हैं, तो दोनों ने व्रत लिया कि मेडल लाने के बाद ही पति पत्नी मिलेंगे और उसी के बाद मिले। माने ये है निष्ठा। माने इतना अपने भीतर संयम होना चाहिए, इतना अपने भीतर जो है पवित्रता होनी चाहिए। अभी एक विशेष कुश्ती का मुकाबला जो हुआ था, उसका जो इनाम है मोहित पहलवान, जो स्वामी जी महाराज के साथ जिस पहलवान की कुश्ती हुई थी, विजयी और परास्त सभी पहलवानों को इनाम दिया गया है। ये पहलवान छूटा हुआ था, मैं उससे आमंत्रित करता हूं आए और स्वामी जी से आशीर्वाद ले, आचार्य जी से ले, सुशील पहलवान से ले।
और अपना पुरस्कार भी प्राप्त करें। ये मोहित बकरवारा बहुत अच्छा पहलवान है। ये या तो सबसे फेमस हुई जब हमारा सुशील भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आया, या सबसे फेमस कुश्ती हुई श्रद्धेय स्वामी जी के साथ इस भाई की, क्योंकि जो फेसबुक और ट्विटर पर जो है आज पूरी दुनिया ने, मोहित ने, आज पूरी दुनिया ने उस कुश्ती को देखा। तो मोहित भी है, श्रद्धेय स्वामी जी भी है, भाई सुशील जी भी है। तो सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और श्रद्धेय स्वामी जी को भी 1100 रुपए मिले थे, श्रद्धेय स्वामी जी के हमने सुरक्षित रखे हैं। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे